चलिए, in the previous class we have completed till question number 12. Now we have to start from new topic, that is partners capital account. और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में मैंने आपको लास्ट क्लास में एक नोटिंग कराई थी कि क्या नोटिंग की थी हम लोगों ने कि पार्टनर्स की जो कैपिटल होती है वो दो तरीके से प्रिपेयर की जाती है. नंबर 1 इज फिक्स्ड एंड नंबर 2 इज फ्लक्चुएटिंग. यही की थी हमने. जो फिक्स्ड कैपिटल है, प्लीज अपनी नोटिंग देखिए सभी बच्चे. फिक्स्ड कैपिटल का मतलब होता है वेयर ऑल द एडजस्टमेंट्स वर डन थ्रू करंट अकाउंट. और जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का मतलब है कि हम एडजस्टमेंट अपनी कैपिटल अकाउंट से ही कर सकते हैं. ठीक है. तो देयरफॉर whenever the nature of capital is fixed, तो हम कितने अकाउंट बनाएंगे? दो, एक कैपिटल और एक करंट. और whenever the nature of capital is fluctuating, तो हम only one account will be prepared. ठीक है. और जब जब हम करंट अकाउंट बनाएंगे, करंट अकाउंट में करोगे क्या? एडजस्टमेंट. और एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, शेयर ऑफ प्रॉफिट, लॉस, एक्सेट्रा. ठीक है. चलो, इतना ही पढ़ा था लास्ट क्लास में. चलिए क्वेश्चन. कौन सा पुराना बोल रहा हूँ बेटा? वो हमारी 2 साल से आदत खत्म होगी ना पढ़ने की, तो अब वो आदत तुझे बनानी पड़ेगी. बिना पेपर के पास हुए हम. 11th हमने पढ़ी नहीं, तो अब थोड़ी सी तो दर्द होगा, दिमाग पे जोर आएगा. रिवाइज कर बार बार, अपने आप हैबिट आ जाएगी. ठीक है. एक दो टेस्ट गंदे दे दे, हैबिट तो मैं ही बना दूंगा. अभी जो टेस्ट लूंगा वो बिना पढ़े दे दे, देख अगला टेस्ट कितना शानदार जाएगा, मेरी गारंटी. बस आपको डेली का काम, डेली बस इतना करो, बहुत है. हम पढ़ते हुए क्या सोचते हैं? हमसे बड़ा ज्ञानी नहीं कोई. हम सोचते हैं 90% हमें ही लाने हैं. बट आप ग्रेजुअली वहां तक पहुंचते हो. डेली का काम अगर आप डेली भी कर रहे हो तो वो आपके माइंड में रिटेन रहता है. डोंट वरी. आपको ऐसा लग रहा है मैं भूल रहा हूँ, बट एक्चुअल में हम भूलते नहीं है. ठीक है. चलो, नाउ प्लीज कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 19. आइए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन हमें गिवन है रिगार्डिंग फिक्स्ड कैपिटल. ठीक है. सर यहां तो उसने लिख दिया फिक्स्ड कैपिटल, क्या पेपर में लिखकर आएगा? नहीं, आपको आइडेंटिफाई करना. अच्छा, एक क्वेश्चन जो आपकी तरफ से आना चाहिए था, इफ नेचर ऑफ कैपिटल इज नॉट गिवन. भाई क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द नेचर ऑफ कैपिटल. क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग, तो क्या अज्यूम करोगे? फ्लक्चुएटिंग. ठीक है. हमेशा जो नॉर्मल सिचुएशन होती है हम वो अज्यूम करते हैं, कभी भी स्पेसिफिक सिचुएशन को अज्यूम नहीं किया जाता. ठीक है. चलो, अमित एंड सुमित एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप on 1st April 21, contributing rupee 1,50,000 and 2,50,000 respectively towards capital. ठीक है सर. The partnership deed provided क्या? For interest on capital 10% per annum. It also provided that capital account shall be maintained following fixed कैपिटल अकाउंट मेथड. आपको कैपिटल अकाउंट कैसे बनानी है? अंडर फिक्स्ड कैपिटल. द फर्म अर्न अ नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1 लाख फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022. अब आपसे उन्होंने जर्नल एंट्री पूछी है. किस चीज की? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की और प्रॉफिट शेयर करने की. अब बताओ, दोनों एडजस्टमेंट आप कैपिटल अकाउंट में करोगे या करंट अकाउंट में? करंट, बिकॉज नेचर ऑफ कैपिटल इज फिक्स्ड. ठीक है.
ठीक है बच्चों, मैंने भी तो वही बोला कि हम एडजस्टमेंट करंट अकाउंट के थ्रू करेंगे। हम करंट अकाउंट बनाते ही एडजस्टमेंट के लिए है ना। ना कैपिटल बनता है लेकिन एडजस्टमेंट उसमें डन नहीं करते हम लोग, तभी तो करंट बनाया, क्योंकि कैपिटल का बैलेंस हिलाना नहीं है, फिक्स रखना है उसको, चेंज नहीं करना। ठीक है, चलो अब सर जर्नल एंट्री कोशिश करना खुद फ्रेम करने की। ठीक है, मुझे बताइए हम लोग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं? वी ऑलवेज थिंक फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए, हमारे मतलब बिजनेस के लिए एक्सपेंस है या लॉस है? एक्सपेंस सर, एक्सपेंस लॉस एक ही बात है, एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस को क्या करना है? डेबिट। तो जर्नल एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की क्या बनेगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, जिसको आपको देना है। ठीक है, हाँ हाँ होगी। लिखो सर, पहली एंट्री लिखो। यार मैं बोल भी तो रहा हूं। फर्स्ट एंट्री लिखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, किसको देना है? अमित करंट अकाउंट। और अगर मेरी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती तो मैं यहां पे कैपिटल अकाउंट लिखता। ठीक है सर, और टू हु इज अग्रिम? सुमित करंट अकाउंट। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सर बताइए कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना है? 10%। तो 15,000 and 20, तो इट विल बी 40,000। नरेशन क्या बनेगी? बीइंग interest on capital provided। सर सेकेंड एंट्री सिर्फ आपसे एंट्री किस चीज की पूछी है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। अब देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, जितनी भी एप्रोप्रिएशन है हम कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां ट्रांसफर होगा? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। तो एक और एंट्री हमें करनी पड़ेगी, कौन सी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। भाई जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने दिया था वो हमारा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या हो गया? ट्रांसफर हो गया, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर। अमाउंट ट्रांसफर करने की एंट्री है। जैसे आप लोगों ने क्लास 11th में जब आप सैलरी पेड करते थे तो क्या एंट्री पास करते थे? सैलरी पेड की एंट्री बताओ। टू कैश अकाउंट, है ना? और बाद में हम सैलरी को कहां ट्रांसफर करते थे? फाइनल अकाउंट में, पी एंड एल में। पी एंड एल अकाउंट में आती थी, पी एंड एल अकाउंट में आती थी। ट्रेडिंग, पी एंड एल, बैलेंस शीट, तीन चीज बनाते थे ना? नहीं, तुमने चैप्टर ही छोड़ा था क्या? अब पी एंड एल अकाउंट में जाती थी। ठीक है, जब हम अकाउंट में ट्रांसफर करते थे तो हम ये एंट्री पास करते थे। ठीक है, अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन से अकाउंट में जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो ये एंट्री होगी। अब जो मुद्दे की बात है जो आपको पता होनी चाहिए, क्या हम इन दोनों एंट्री की एक कंबाइन एंट्री पास कर सकते हैं? यस। सोचिए, इन दोनों, इंस्टेड ऑफ पासिंग टू जर्नल एंट्रीज, कैन वी पास ओनली वन जर्नल एंट्री? यस। देखिए दोनों में से कॉमन चीज क्या निकल रही है?
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट हो रहा है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट, तो अल्टीमेटली ये कट रहा है ना भाई। एक एंट्री में आपने डेबिट किया और एक एंट्री में आपने क्रेडिट, तो अल्टीमेटली कैंसिल आउट किया। तो इसकी नेट एंट्री क्या बन सकती है? हाँ, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू अमित्स करंट और टू सुमित करंट। लीजिए बेटा, तो इंस्टेड ऑफ पासिंग टू जर्नल एंट्री we can pass one single journal entry as well. I hope clear है? नहीं क्लियर? क्या क्लियर नहीं है इसमें बताओ? आप या तो 2 लिखो या 1 लिखो, दोनों करेक्ट है। आप अपने आंसर में देखो, उन्होंने सिंगल एंट्री दी है आपको, आप ये दोनों एंट्री भी पास कर सकते हो, गलत नहीं है। और अगर आप इसकी नेट एंट्री पास करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू। ठीक है, तो मेरा फर्ज है आपको दोनों चीजें बताना। चलें आगे, नेक्स्ट एंट्री पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, डेट इज क्वेश्चन नंबर 20। कपिल एंड कम, क्या कह रहे हो? वो हम अपने आंसर्स फाइनल में देखेंगे। अगर मैं आपको क्लास में जर्नल के फॉर्मेट में जर्नल एंट्री कराने लगा तो फिर तो मेरा कोर्स ही नहीं खत्म होगा। डालना ये सब, मतलब अगर लिखना तो शायद इस बार सीबीएसई फॉर्मेट ड्रॉ करके दे रहा है बोर्ड में, मतलब आपको अकाउंट बंद कराएंगे। ठीक है, बिकॉज अरे इट्स बेटर ना। अच्छा नहीं आएगा, क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर 20 आइए। मैं इसीलिए ना पहले कोई चीज बताता ही नहीं, बिकॉज आई हैव सीन टुडे, बिकॉज वी रिसीव सीबीएसई शीट्स, तो उसमें आप लोगों को उन्होंने फॉर्मेट ऑलरेडी ड्रॉ करके दिया है। ठीक है, तो शायद वो आपके करिकुलम में भी एप्लीकेबल होगा। मैं अभी अनाउंस नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता नहीं है कि आपके टाइम में वो चीज आएगी या नहीं आएगी। ठीक है, आइए। कमल एंड कपिल आर पार्टनर हैविंग फिक्स्ड कैपिटल ऑफ ₹5 लाख ईच। दोनों की कैपिटल कितनी है बच्चों? 5 लाख। कमल इंट्रोड्यूस्ड फर्दर कैपिटल ऑफ ₹1 lakh on 1st October 21, whereas Kapil withdrew 1 lakh on 1st October out of capital. तो एक पार्टनर ने कैपिटल इंट्रोड्यूस की और एक पार्टनर ने ड्रॉइंग की। द फर्म अर्न नेट प्रॉफिट इतना। आपको जर्नल एंट्री पास करनी है किससे रिलेटेड? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और क्या बनाना है? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो कि हमने अभी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट सीखा नहीं है, तो हम सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री सीखेंगे। ठीक है, आइए सर, मुझे इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री आप लोग बताएं। सॉल्यूशन नंबर 20, सर बताइए क्या होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री? तो मैं जो लिखी है वही होगी, टू कपिल। तो एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कमल्स करंट अकाउंट। हाँ कर सकते हो, बिल्कुल 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 कर, हाँ बिल्कुल कर सकते हो। टू कमल एंड टू कपिल्स करंट अकाउंट। मुझे अमाउंट बताइए, अमाउंट कितना आएगा? लावण्या, आप दोनों को क्लियर हो रहा है ना? यस सर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट बताओ जल्दी सी, क्या होगा? 60 और पक्का? 50 और 10 होगा।
और कोई? दिमाग लगाइए। लावण्या बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट। लावण्या, दोनों बच्चे बताओ मेरे को कितना होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो, जिसने मुझे 50,000 बोला आंसर इज इनकरेक्ट। क्यों? उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि यहां पर आपको एक एडिशनल कैपिटल गिवन है और एक ड्राइंग गिवन है। अगर मुझे एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग गिवन है, इसका मतलब मेरी कैपिटल में कुछ चेंजेस हुए ड्यूरिंग द ईयर। क्या चेंजेस हुए, मैं आपको एक टाइमलाइन के जरिए समझाने की कोशिश करता हूं। जब भी आपको इस हिसाब से इंफॉर्मेशन गिवन हो तो आप हमेशा एक टाइमलाइन ड्रॉ करना। ये रहा। तो मेरे पास दो पार्टनर हैं, एक पार्टनर की टाइमलाइन ये रही, एक पार्टनर की टाइमलाइन ये रही। टाइमलाइन से मेरा मतलब होता है ये मेरा फुल ईयर है, जो 1 अप्रैल को शुरू हुआ और 31 मार्च को खत्म हुआ। कमल की ओपनिंग कैपिटल 5 लाख थी और इनकी भी ओपनिंग कैपिटल 5 लाख थी। ठीक है, पहले वाला कमल है, दूसरा कपिल है। कमल ने 1 लाख रुपए इंट्रोड्यूस किए 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को कमल ने 1 लाख रुपए की कैपिटल और लगाई। Whereas कपिल on 1 October withdrew rupee 1 lakh. यही चेंज हुआ। Now the closing capital of Kamal will be rupees 6 lakh. Closing capital of Kapil will be rupees 4 lakh. शायद ये आपको समझ में आता है। ये है कमल और ये है कपिल। ठीक है सर, ये समझ में आया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे देना है एट द रेट 10%। अब आपने मतलब फर्म ने जितना पैसा जितने दिन के लिए यूज किया है उतना ही तो इंटरेस्ट दोगे। तो आपने फर्स्ट 6 मंथ कितने पैसे यूज किए कमल के? 5। तो पहले 6 महीने में आप 5 लाख पर इंटरेस्ट दोगे, राइट? रेस्ट 6 मंथ आपने कितने पैसे यूज किए? 6। तो रिमेनिंग 6 मंथ में आप 6 लाख पे इंटरेस्ट दोगे। सही बात है। जिसके पैसे जितने दिन यूज किए आप उसको इंटरेस्ट भी तो उतने दिन का दोगे। कपिल, पहले 6 मंथ में आपने कपिल का कितना अमाउंट यूज किया? 5 लाख। 5 लाख रुपए यूज किए। और रिमेनिंग 6 मंथ में आपने कितना? 4, क्योंकि उसने 1 लाख विड्रॉ कर लिए तो फर्म ने 4 लाख यूज किए। 4 लाख। हाँ, ये समझ में आया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लो। जब कमल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालोगे तो पहले 6 मंथ का 5 लाख पे, रिमेनिंग 6 मंथ का 6 लाख पर ऐड कर दो, जितना आएगा 50। हाँ जी सर, ये आएगा 55 और ये आएगा 45। यहाँ किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछो आगे बढ़ने से पहले। क्लियर है सबको? 2 बार इसका इंटरेस्ट। हाँ, क्या दिक्कत है? तो शो भी करना होगा। हाँ, कर देते। ये वर्किंग नोट ही तो कैलकुलेट करना है, नहीं भी करोगे तो चलेगा, कर भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इतना मतलब कोई चेक करता नहीं है इस चीज को। तो 55 45 ये समझ में आया मैंने कैसे निकाला? 1 लाख। और यही 1 लाख रुपीस कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और मैंने आपको अभी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना नहीं सिखाया, अभी सिर्फ हम जर्नल एंट्री पे फोकस कर रहे हैं। क्लियर है? चलें आगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21। कुछ नहीं, बस एक कॉन्सेप्ट समझाना है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कैपिटल के बैलेंसेस भी गिवन हो और करंट अकाउंट के बैलेंसेस भी गिवन हो, आई रिपीट, इफ इन एनी क्वेश्चन both capital and current balances are given,
देन इंटरेस्ट विल बी प्रोवाइडेड ऑन विच अमाउंट, कैपिटल और करंट या बोथ, कैपिटल, ओनली कैपिटल। ठीक है, अगर मुझे क्वेश्चन में कैपिटल के बैलेंसेस भी गिवन है, करंट अकाउंट बैलेंसेस भी गिवन है, तो मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ और सिर्फ कैपिटल बैलेंसेस पे दूंगा, करंट अकाउंट के बैलेंसेस पे नहीं दूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 में बस आपको यही करना है। तो सिर्फ करंट का भी काम ऐसे ही लेना। क्लियर है? नहीं समझ में आया क्या? अच्छा, मैंने ये बोला अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कैपिटल और करंट दोनों के बैलेंस गिवन हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ कैपिटल बैलेंसेस पे कैलकुलेट होगा, करंट के बैलेंसेस पे नहीं होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री पास करनी है, हो जाएगी। अब हम आते हैं अपने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल पे, चलें आगे। चलो, यहां तक क्लियर है ना बेटा? स्लो स्लो करेंगे और आराम से चलते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, भागा दौड़ी वाला सीन नहीं। अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल कराने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। ड्राइंग्स, आपको पता है हमारी ड्राइंग्स भी कितने टाइप की होती हैं? दो, बताओ कौन सी? अरे ड्राइंग दो किस्म से होती है, अगेंस्ट कैपिटल, कुछ नहीं होता, अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन। अब देखो, कॉम्प्लिकेटेड मत करना, समझ के चलना, मैं बार बार बोल रहा हूं, रट्टे पे फोकस मत करना, कॉन्सेप्ट को पकड़ना। इससे पहले हमने कैपिटल का नेचर पढ़ा था, कैपिटल के कितने नेचर पढ़े थे हमने? दो, कि कैपिटल दो तरीके से होती है, वन इज, पहले आप इस चीज को समझो, नोटिंग करना बाद में, एक होती है फिक्स्ड और एक होती है, मैं आपको टाइम दे दूंगा प्लीज आप समझिए, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग। फिक्स्ड में मैंने पढ़ा कि हम दो अकाउंट बनाते हैं, एक कैपिटल और एक करंट। हम करंट अकाउंट इसलिए बनाते हैं ताकि मैं सारी एडजस्टमेंट कर सकूं, और एडजस्टमेंट से मेरा मतलब था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, प्रॉफिट, जो भी देना है। फ्लक्चुएटिंग के केस में मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही अकाउंट बनाता हूं, दैट इज कैपिटल, सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाता हूं, करंट अकाउंट नहीं बनाता। अब एक बात बताओ, अगर मेरा कैपिटल का नेचर फ्लक्चुएटिंग है, ड्राइंग या तो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल होती है, अगेंस्ट कैपिटल मतलब उसने कैपिटल जो इंट्रोड्यूस की थी उसमें से कुछ पैसा निकाला, या तो ड्राइंग होती है अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन मतलब भाई जो उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला था उसने वो अमाउंट विड्रॉ किया, सैलरी मिली थी वो अमाउंट विड्रॉ किया, शेयर ऑफ प्रॉफिट मिला था वो अमाउंट विड्रॉ किया। तो दो तरीके से ड्राइंग हुई। अगर मेरी कैपिटल का नेचर फ्लक्चुएटिंग है तो क्या ऑल टाइप्स ऑफ ड्राइंग विल बी डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल अकाउंट, चाहे वो अगेंस्ट कैपिटल हो चाहे वो अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन हो, दोनों ड्राइंग एक ही अकाउंट से माइनस होंगी क्योंकि अकाउंट ही एक है ना। जब एप्रोप्रिएशन देते हैं तो वो भी इसी कैपिटल में ही तो ऐड करते हैं, जितनी भी एप्रोप्रिएशन होती है, जितनी भी एडजस्टमेंट होती है। तो अगर वो ड्राइंग वो पैसा विड्रॉ करता है, चाहे वो अगेंस्ट कैपिटल विड्रॉ करे चाहे वो अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन, क्या दोनों यहीं से माइनस होते हैं? बोलो हाँ या ना। लेकिन अगर मेरी कैपिटल का नेचर फिक्स्ड है तो कैपिटल में से कौन सी ड्राइंग माइनस होगी? जो अगेंस्ट कैपिटल करी होगी। और करंट अकाउंट में से कौन से पैसा माइनस हुआ होगा? जो अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन किया होगा। ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल में
हम कैपिटल और करंट दो अकाउंट बनाते हैं। अगर कोई पार्टनर अगेंस्ट कैपिटल ड्राइंग करता है तो वो कौन से अकाउंट से माइनस होगी? कैपिटल से। और अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन करता है तो करंट, क्योंकि हमने सारी एडजस्टमेंट की करंट अकाउंट में। भाई आपने सैलरी का पैसा करंट अकाउंट में लिखा है, अब वो सैलरी विड्रॉ करेगा तो करंट में से ही तो माइनस करोगे। लेकिन जब मैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाता हूं तो वहां पे तो कोई करंट अकाउंट है ही नहीं, तो कोई भी ड्राइंग हो, सभी टाइप की ड्राइंग कहां से माइनस होती है? कैपिटल अकाउंट से। ठीक है, तो ड्राइंग मेरी दो किस्म की होती है, वन इज अगेंस्ट कैपिटल, अनदर वन इज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन। ठीक है, ये मीनिंग समझ में आता है? अब अपनी उसमें कुछ लिखना चाहो तो यहां जरूर लिख लो कि अगर मेरी कैपिटल फिक्स्ड होगी तो दिस ड्राइंग विल बी डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल अकाउंट। एंड मैं लिखवा दूं? चलो यस सर। सर आप लिखवा दो। देखो यहां पे लिखो नेचर ऑफ कैपिटल। नेचर ऑफ कैपिटल दो होंगे, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। अगर मेरी नेचर कैपिटल का फिक्स्ड है और ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है तो ये कहां से माइनस होगी? दिस कैपिटल। हाँ विल बी डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल अकाउंट। और ये वाली सर? वेरी गुड। और अगर नेचर ऑफ कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो दोनों ही कैपिटल अकाउंट से माइनस होंगी, क्योंकि वहां पे करंट अकाउंट तो है ही नहीं। ठीक है, बेटा इस कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत है तो बताओ, क्लियर है तो बताओ। ये सारी चीजें जो है मतलब ये क्वेश्चन में मेंशन करेंगे, तो आइडेंटिफाई करेंगे। कोई आइडेंटिफाई नहीं करनी, आपको नेचर ऑफ कैपिटल आइडेंटिफाई करना है, फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग, बाकी तो सारा खुद अप्लाई करना है। और वो भी लिखा होता है। अगर सिर्फ कैपिटल बैलेंसेस गिवन है इसका मतलब फ्लक्चुएटिंग है, और साथ में करंट अकाउंट के बैलेंस गिवन है इसका मतलब फिक्स्ड कैपिटल है। सर हाँ जी, आपने यहाँ पे अगेंस्ट कैपिटल में दोनों में कैपिटल लिखा हुआ है ना, फ्रॉम कैपिटल अकाउंट। हाँ हाँ, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग के केस में अपने पास करंट अकाउंट तो होता ही नहीं ना। कैपिटल। चलें एक क्वेश्चन कराऊं? सर ऐसा हो सकता है कि इस करंट अकाउंट के बैलेंसेस गिवन हो तो किस केस में आएगा? नहीं भाई, ये तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि ओनली करंट अकाउंट बैलेंसेस कैपिटल जीरो। हंसते नहीं है, डाउट डाउट होता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको सिर्फ करंट अकाउंट दिया हो, कैपिटल तो देगा ही वो। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 23 पे आइए। पढ़िए सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 11th का एक कॉन्सेप्ट यूज होगा, मैं क्वेश्चन के साथ साथ आपको सिखाऊंगा, आप फोकस करिए प्लीज। ठीक है, आशीष एंड आकाश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर है। देयर कैपिटल अकाउंट हैड क्रेडिट बैलेंस ऑफ 5 लाख एंड 6 लाख। कब? 31 मार्च 22 यानी कि क्लोजिंग। ये कैपिटल के कौन से बैलेंस है? क्लोजिंग। आफ्टर डेबिट ऑफ, क्वेश्चन खुद बता रहा है कि हम इसमें डेबिट कर चुके हैं। क्या चीज? ड्राइंग। कौन सी? 1,50,000 और 1 लाख।
ये कौन सी ड्राइंग है, अगेंस्ट कैपिटल या अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन? सबसे पहले आपको देखना है कि मेरा कैपिटल का नेचर क्या है। क्या नेचर है कैपिटल का, फिक्स्ड या फ्लक्चुएटिंग? फ्लक्चुएटिंग, क्योंकि सर लिखा है हेडिंग में, वहां से नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में करंट अकाउंट के बारे में कुछ पता ही नहीं है। इसका मतलब नेचर ऑफ कैपिटल फ्लक्चुएटिंग, और फ्लक्चुएटिंग के केस में कोई भी ड्राइंग हो वो कैपिटल से ही माइनस होती है। आगे चलो, नेट प्रॉफिट हमारे पास कितना है, 5 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, 10%। आपको जर्नल एंट्री पास करनी है फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब सर देखो ध्यान से मेरी बात को, यहां पर 11th का एक कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। क्वेश्चन करने से पहले वो कॉन्सेप्ट सुनते हैं। अब आपको यहां पर एक टाइमलाइन बनानी है। टाइमलाइन का मेरा मतलब होता है ईयर। दिस इज माय बिगिनिंग ऑफ द ईयर, दिस इज माय एंड ऑफ द ईयर, एंड एंड ऑफ द ईयर इज 31 मार्च 22, तो बिगिनिंग होगी 1 अप्रैल 21। ठीक है। अब क्वेश्चन ने आपको जो कैपिटल है वो इस दिन की दे दी, 5 लाख और 6 लाख इसी दिन की दी है ना। और जबकि मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए कौन सी कैपिटल चाहिए, ओपनिंग। भाई आप क्लोजिंग पे थोड़ी ना दोगे, यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगा ना। भाई इनिशियली कितना पैसा था पता होना चाहिए मुझे। अब मुझे आप बता सकते हो इसमें ओपनिंग कैपिटल कैसे आएगी, सेम होगी माइनस। हाँ, कौन से चैप्टर में पढ़ा था हमने, है सिंगल एंट्री। और एक और चैप्टर हुआ करता था अकाउंटिंग इक्वेशन। मैं करा रहा हूं, मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं, सुनिएगा मेरी बात। आपने अकाउंटिंग इक्वेशन और सिंगल एंट्री दोनों चैप्टर में ये चीज पढ़ी हुई है क्या, कि जब भी हम ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल पर आते हैं, ध्यान से सुनना, ये है ओपनिंग कैपिटल यानी बिगिनिंग ऑफ द ईयर, और ये है क्लोजिंग कैपिटल। जब भी हम ओपनिंग से क्लोजिंग पे आते हैं तो 4 एडजस्टमेंट करते हैं। कौन कौन सी, पहली होती है एडिशनल कैपिटल, जो क्या करते हो प्लस। दूसरी होती है ड्राइंग, जो हम क्या करते हैं माइनस। तीसरी होती है प्रॉफिट, जिसको हम ऐड करते हैं। फोर्थ होता है लॉस, जिसको हम माइनस करते हैं। ऐसा करने से ये किस किस डायरेक्शन में चलता है, यहां से यहां। ऐसा करने से मुझे क्या मिलता है, क्लोजिंग कैपिटल। अब अगर मुझे रिवर्स चलना हो तो मुझे क्लोजिंग कैपिटल वो दे दे और आपको क्या निकालना हो, ओपनिंग निकालना हो, तो जिसको प्लस किया था उसको माइनस, और जिसको माइनस किया था उसको प्लस। यही करोगे ना। सर एक बार ऊपर प्लस माइनस बता दो कि इसमें प्लस और माइनस क्या सर एक बार ये बता दो कि एडिशनल कैपिटल ड्राइंग सब में प्लस करना है माइनस। मैंने लिखा तो है। अब जब हम रिवर्स चलेंगे, रिवर्स चलने के केस में आपको उन सभी कैलकुलेशन को भी रिवर्स करना पड़ेगा। अब अगर क्वेश्चन आपको क्लोजिंग कैपिटल दे दे और बोले ओपनिंग निकालो, तो लॉस ऐड करना पड़ेगा। यही करोगे ना, ये ऐड हो जाएगा, ये माइनस, ड्राइंग ऐड, और एडिशनल कैपिटल माइनस, और तब जाकर हमें मिल पाएगी ओपनिंग कैपिटल। सर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये हम 11th में पढ़ चुके हैं। अब आइए इस क्वेश्चन में लगाते हैं। करा सकता हूं क्वेश्चन अब? चलो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे क्लोजिंग कैपिटल गिवन है 5 लाख और 6 लाख। उस क्वेश्चन 5 और 6 में से हम लोग कितना नेट ड्राइंग माइनस कर चुके हैं? हाँ जी, 1,50,000 और 1 लाख रुपीज ड्राइंग माइनस हो चुकी है। एडिशनल कैपिटल के लिए क्वेश्चन साइलेंट है, लॉस के लिए क्वेश्चन साइलेंट है, प्रॉफिट के लिए क्वेश्चन साइलेंट है। क्वेश्चन कह रहा है सिर्फ हमने ड्राइंग एडजस्ट करी है, तो ड्राइंग पहले क्या हुई होगी, तो अब क्या करें, ऐड ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। आइए सर सॉल्यूशन कर रहे हैं। आप सबसे पहले वर्किंग नोट बना सकते हो। क्या लिखोगे,
कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। आशीष और आकाश, क्लोजिंग कैपिटल आपको उन्होंने दे दी 5 लाख 6 लाख, और सिर्फ एक एडजस्टमेंट दी है, डेट इज, और मैं सर उसको ऐड कर रहा हूं। ऐड का रीजन पता है आपको क्यों कर रहा हूं? 150 और 1 लाख कितना हो गया बच्चों? ये क्या निकल कर आ गया? ओपनिंग। क्या अब आप यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल सकते हो? कितना देना है इंटरेस्ट? तो 65 और 70। अब आपको इसकी जर्नल एंट्री करनी है, शायद कर लोगे? 2 जर्नल एंट्री कर सकते हो ना, या एक सिंगल करनी है तो मैं सिंगल करा देता हूं। पहले क्वेश्चंस में हम 2 कर चुके हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आशीष। क्या लिखूं यहाँ पे? करंट नहीं कैपिटल, और टू आकाश कैपिटल अकाउंट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बेटा मैं बार बार कहता हूं, एक दिन में एक क्वेश्चन करो ऐसा कि दोबारा ना पढ़ना पड़े। 20-20 क्वेश्चन करने में मैं बिलीव नहीं रखता। 5 क्वेश्चन करो, लेकिन तबियत से करो। ये हो गया डन। अब मेरा एक क्वेश्चन, मैं जो भी क्वेश्चन के अपार्ट फ्रॉम कराता हूं, मैं जनरली उसको एक सेवा डाल के कराता हूं। ये मेरा एक पॉइंट है। कभी भी आपको रजिस्टर में ऐसे लिखा मिल जाए तो समझ लेना वो उस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, वो मैंने एक्स्ट्रा कराया होगा। आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके आना है बाय फिक्स्ड कैपिटल। करके क्या आना है अभी कर लेते हैं। मान लो पार्टनर की कैपिटल, आपको इसमें एक और लाइन जोड़ दी जाए, द नेचर ऑफ पार्टनर्स कैपिटल इज फिक्स्ड। अब बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा? नेचर ऑफ पार्टनर्स कैपिटल इज फिक्स्ड। यही क्वेश्चन बोर्ड में आ जाए और इसमें एक लाइन लिखी हो कि पार्टनर की कैपिटल का नेचर फिक्स्ड है, तो मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताओ सर कितना लिखोगे? बस मैंने आपसे पूछा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बता दो कितना है। क्यों? P&L appropriate. profit and loss account debit to Ashish capital to Akash, क्योंकि appropriation नहीं आता है fixed capital। ये क्या बोल रहा? वही तो लिखा है ना। Appropriation नहीं आएगा। बेटा कैपिटल और करंट अकाउंट में डिफरेंस होता है। एडजस्टमेंट तो हम एप्रोप्रिएशन घर से सोच के आना, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। घर से सोचना है आपको ये, ठीक है? आओ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़िए एक बारी। N and S आर पार्टनर, 2 पार्टनर हैं विद कैपिटल ऑफ ₹3 लाख ईच, नहीं 3 लाख ईच, हाँ, एज ऑन 31 मार्च 22। कौन सी कैपिटल दी हुई है? क्लोजिंग। अब पढ़ना आगे, जो कॉन्सेप्ट आपको समझाया है वो इसमें अप्लाई हो रहा है। नरेश हैड विड्रॉन 50,000 अगेंस्ट कैपिटल on 1st of October and 1 lakh drawing against profit। Profit मतलब against appropriation, ठीक है। Sukesh also had drawing of ₹1 lakh।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% का देना है, नेट प्रॉफिट 2 लाख है विच इज येट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, अब मुझे आप इसमें 5 मिनट लगाओ और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट कैलकुलेट करो। अभी करोगे, गलत होता है होने देना, बट एक बार ट्राई जरूर करो, फिर मैं कराता हूं। करो सर। हाँ करिए। जो कॉन्सेप्ट अभी आपको समझाया था उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, कीजिए सर। अटेम्प्ट कीजिए प्लीज। बोर्ड पे मत देखो नालायक हो, खुद करो। हम्म। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल दो, मैं मान जाऊंगा कि हाँ भाई तुम्हें समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। निकालो। लावण्य आप लोग को भी निकालना है, प्लीज बताइए कितना आएगा। यस सर, कैलकुलेट कर रहे हैं। करो करो, शाबाश। आंसर आ गया। आंसर निकाल, डाउट नहीं पूछना। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही निकालना है ना खाली। बस वही तो करना है, वही कर दे बहुत। ये गलत कर रहा हूं मैं, यहाँ चीटिंग मत करना कोई, खुद से करो। सर हो गया। आंसर आ गया। यस सर। 45,000 40,000। आंसर 42,500 है। देखो गलत है। अरे दिमाग लगाओ, क्वेश्चन तो मैं करा ही दूंगा, सोचो तो सही, क्या पता पकड़ लो। कोशिश करो, मैं करा ही रहा हूँ क्वेश्चन तो यार। कितना आ रहा है फिर? बुक में दिया हुआ है आंसर। आ गया सर।
टिका एक सेकंड। चलो यार, वो मुझे पता है किसका आया होगा, बता दो बिना देखे, सुकेश का। नहीं सर, नरेश का आ गया। चलिए ले लो ना सर। हो गया, 22,500 20,000। गलत है। अरे मतलब टोटल करके तो आ ही रहा 42,500। अब मेरा क्वेश्चन का जवाब भी देना। अब सुनिए, आंसर इज करेक्ट। इसका सॉल्यूशन ये है, सबसे पहली बात, नेचर ऑफ कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग के केस में चाहे ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल की जाए या ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट की जाए, दोनों में कोई फर्क नहीं होता, दोनों ही कैपिटल में एडजस्ट होती हैं। इसका मतलब जब मैं ओपनिंग कैपिटल निकालूंगा तो दोनों को ही क्या करूंगा, ऐड करूंगा। ठीक है, तो नरेश की ओपनिंग कैपिटल हुई 4 लाख और सुकेश की हुई 4 लाख। अब नरेश की जब ओपनिंग कैपिटल हमने फाइंड आउट की तो उसमें एक क्लॉज गिवन है कि उन्होंने 50,000 जो विड्रॉ किए वो 1 अक्टूबर को किए। क्वेश्चन ने आपको डेट बता दी, इसका मतलब 4.5 लाख रुपए की जो ओपनिंग कैपिटल है वो हमने फर्स्ट 6 मंथ यूज की होगी और 1 अक्टूबर को उन्होंने 50 विड्रॉ किए, तो मेरे पास पैसा रह गया होगा सिर्फ 4 लाख। तो इसीलिए फर्स्ट 6 मंथ में हम लोगों ने इंटरेस्ट दिया है 4.5 लाख पे और उसके बाद हमने दिया है 4 लाख पे। बट सुकेश के केस में आपको कोई भी डेट गिवन नहीं है, तो देयरफॉर वी हैव कैलकुलेटेड द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द होल ईयर। ठीक है, तो ये होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसकी आपको जर्नल एंट्री पास करनी है, होप आप जर्नल एंट्री पास कर लोगे। ठीक है, लावण्या क्लियर है? यस सर। जो हमने 4,50,000 का पहले से निकाला, क्योंकि हमारे को अक्टूबर से पहले का निकालना हाँ, है, हाँ। तो उसके बाद अक्टूबर के बाद का हाँ, निकालना दिखाना नहीं है, हमने निकाला है। क्यों? क्योंकि उसने 50,000 1 अक्टूबर को विड्रॉ किए, तो मुझे अपने ईयर को 2 पीरियड में बांटना पड़ गया, बिफोर ड्रॉइंग, आफ्टर। क्योंकि ड्राइंग दोनों ऐड होंगी इसमें, क्योंकि ड्राइंग दोनों माइनस हुई होंगी कैपिटल में से। ठीक है, डन। अब मेरा एक और क्वेश्चन, मैं क्लास 5 मिनट एक्स्ट्रा ले लूं आप लोगों के? चलो, मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन किसका होता, फिक्स्ड कैपिटल, पॉसिबिलिटी है ना? बिल्कुल है। उस केस में ओपनिंग कैपिटल क्या होती, बताओ सर, मान जाऊं बता दो तो। अगर ये क्वेश्चन फिक्स्ड कैपिटल का होता इंस्टेड ऑफ फ्लक्चुएटिंग, तो आप सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल लिखते, यही लिखते ना? अरे भाई, और फिर इसमें ड्राइंग ऐड करते। लेकिन नरेश के केस में ओनली कौन सी वाली ड्राइंग ऐड होती, अगेंस्ट कैपिटल, अगेंस्ट Against प्रॉफिट वाली ऐड नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो पहले माइनस भी नहीं हुई होगी, क्योंकि वो तो करंट अकाउंट में जाती है। इसीलिए हम सिर्फ यहाँ पे 50 करते और यहाँ कितने करते हैं, 0। ये ओपनिंग कैपिटल आती है, क्योंकि हम उसको अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन मानते हैं ना। मैंने लिखवाया तो था कि अगर ड्राइंग का नेचर ना गिवन हो तो हम ये मानते हैं एप्रोप्रिएशन से निकाला, तो वो करंट से माइनस हुआ होगा। अगर करंट से माइनस है तो मैं यहाँ पर एड बैक भी नहीं करूंगा। देखो, मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ हर सिचुएशन के क्वेश्चन बताने की, इतने डीप में आते नहीं है, बट स्टिल अगर आ गए तो आपको अवेयर होना चाहिए। सर एक बार आप रिपीट कर दोगे? क्या करूं बच्चे? ये वाला, ये वैल्यू, ये 50 और उसमें पूरा देखो,
यहाँ पे ड्राइंग 50,000 इसलिए ऐड हुआ क्योंकि नरेश के केस में आपको उसने ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल और ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट क्लियरली गिवन है ना, तो हम सिर्फ ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल कंसीडर करते हैं फिक्स्ड के केस में, है ना। और सुकेश में नेचर ऑफ ड्राइंग गिवन ही नहीं है, कैपिटल का नेचर फिक्स्ड है, तो हम कौन सी ड्राइंग मानेंगे, अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन, और अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन वाली ड्राइंग कभी भी यहां पर ऐड नहीं होगी फिक्स्ड कैपिटल के केस में, ठीक है। तो अप टू क्वेश्चन नंबर 24 आपको कंप्लीट करके आना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 25 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। चलो बाय बाय, टेक केयर।